मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का आज जन्मदिन है। आज हम उनके जीवन से जुड़े उन पहलुओं को आपके सामने लेकर आएंगे जिन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को राजनीति की बुलंदियों तक पहुंचाया है। छात्र जीवन से लेकर गृह मंत्री तक के सफर में जिन लोगों ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का खासा साथ दिया, ऐसे कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास पेशकश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की छोटी सी तहसील डबरा में 15 अप्रैल 1960 को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जन्म हुआ। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो उनके पिता शिवदत्त मिश्रा डॉक्टर थे, वहीं उनकी माता कमला देवी एक घरेलू महिला थी। आइए सुनाते हैं मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सफर को लेकर क्या कहते हैं उनके बड़े भाई श्रीमान नारायण मिश्रा। और उसकी शुरू से रुचि राजनीति में रही और सारे परिवार ने उसका सहयोग किया। जो आज स्थिति में है वो आपके सामने। खेलों में भी उसकी रुचि रही, पढ़ाई में भी उसकी रुचि रही। पहला चुनाव उन्होंने कहाँ से और किसका लड़ा? डबरा से ही लड़ा था, विधानसभा चुनाव लड़ा था, जीते थे। उसके पहले उन्होंने कॉलेज लड़ा था और सबसे कम उम्र के जीवाजी विश्वविद्यालय के सदस्य थे। वहीं बात की जाए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बाल अवस्था की तो उनके शिक्षक सीएल चतुर्वेदी, जिन्होंने उन्हें बचपन में ABCD का पाठ पढ़ाया, उनका कहना है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनके बड़े ही निकटतम शिष्यों में से एक थे, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। नरोत्तम जी इतने कर्मठ, लगनशील और मेधावी छात्र है कि उनके बारे में जितना गुण बतलाए जाएं वो कम पड़ेंगे। वे मुझे बड़े आदर और सम्मान के साथ उस वक्त से लेकर के आज तक उसी दृष्टि से मानती हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पहली बार सन 1990 में भाजपा के टिकट पर डबरा से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें वो विजयी हुए। वहीं गृह मंत्री के राजनीतिक संगी साथियों की बात की जाए तो डबरा के नरेश चौधरी और कौशल शर्मा, जो आज भाजपा ग्वालियर ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी हैं, उनका कहना है कि नरोत्तम भाजपा में जब से जुड़े हैं, जिला और प्रदेश में पार्टी को एक अलग मजबूती मिली। जिस नरोत्तम मिश्रा को आज के दौर में मध्य प्रदेश भाजपा का संकट मोचक कहा जाता है, वो उस दौर में भी पार्टी के लिए संकट मोचन का काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत छोटे स्तर से अपनी राजनीति शुरुआत की और आज वो जिस मुकाम पर हैं, जिस ऊंचाइयों पे हैं, वाकई में उनकी मेहनत, लगनशीलता और जनता के प्रति उनकी जो विश्वास है वो उनको वहाँ तक पहुँचाने में सार्थक रहा। गिने चुने लोग जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। उस समय नरोत्तम मिश्रा जी एक ऐसा चेहरा थे इस जिले का कि कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना और प्रदर्शन ग्वालियर महानगर का जब तक शुरू नहीं होता था, जब तक डबरा के नरोत्तम मिश्रा जी की भीड़ वहाँ पर नहीं पहुँचती थी कार्यकर्ताओं की। डबरा की ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसकी आवाज़ उन्होंने बड़ी प्रमुखता से डबरा से लेकर के भोपाल में विधानसभा तक नहीं उठाई हो। वहीं हमें मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के कुछ ऐसे भी मित्र मिले जो बाल अवस्था में उनके साथ खेला कूदा करते थे। ऐसे ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मित्र मोहन जैन और राजेंद्र अग्रवाल उर्फ छेनू, जो कि डबरा में ही व्यवसायी हैं, उनका कहना है कि दोस्त और दोस्ती का मतलब यदि कोई समझ सकता है तो वो नरोत्तम से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आज ऐसे कई परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी नरोत्तम मिश्रा की बदौलत चल रही है। उनमें टीम वर्क की जो भावना है वो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। उस जमाने में भी नरोत्तम मिश्रा हम सभी के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे। आज भी जब उन्होंने इतना बड़ा मुकाम पा लिया है, हमें नहीं लगता कि हमारे बचपन के मित्र में कोई परिवर्तन आया। बचपन से ही उनकी कुछ नया करने की आदत थी, बचपन से ही उनकी कुछ नया करने की आदत थी और हर काम में आगे बढ़ के किसी का भी सुख हो दुख हो उसमें हाथ बटाना था। इतने बड़े मध्य प्रदेश के पद पर रहने के बाद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे सरल यदि कोई उनसे मिल सकता है तो वो हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। डबरा आते हैं जब वो यहाँ जरूर आते हैं। उनका सराफे बाजार से लगाव है, हमारी दुकान से भी लगाव है उनका। इतने बड़े नेता होके भी बिल्कुल साधारण तरीके से आते हैं। अक्सर लोग बड़े बनते ही अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। वहीं मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उन चुनिंदा शख्सियतों में शामिल हैं
जिन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। यही वजह है कि मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बाल सखा और उनके निकट संबंधी आज भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। IND 24 के लिए डबरा से सत्येंद्र रावत की रिपोर्ट।